जंगल का गुप्त ताज। बहुत समय पहले एक घना और खूबसूरत जंगल था। नाम था सुहाना वन। इस जंगल में हर जानवर मिलजुल कर रहता था, लेकिन जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना रहस्य छुपा था। एक जादुई ताज जो जिस जानवर के सिर पर आ जाए वो पूरा जंगल संभालने की शक्ति पा लेता। लेकिन पिछले 100 सालों से वो ताज गायब था। मोंटू बंदर की शरारत। जंगल में एक बहुत शरारती बंदर रहता था, मोंटू। मोंटू हर दिन उछल कूद और मस्ती करता, लेकिन कभी कोई काम नहीं करता था। एक दिन उसे एक पुराने पेड़ की जड़ में एक चमकीली चाबी मिली। चाबी पर लिखा था, तुम्हें ताज तक ले जाएगी अगर तुम उसके लायक हो तो। मोंटू तो फौरन खुश हो गया। उसने सोचा, वाह, अगर ताज मेरे पास हो जाए तो पूरा जंगल मेरी बात मानेगा। राजकुमारी हिरनी सिया जंगल की सुंदर, दयालु और समझदार हिरनी थी, राजकुमारी सिया। वो राजा शेर सिंहराज की बेटी थी और जंगल की सबसे जिम्मेदार प्राणी मानी जाती थी। जब सिया को चाबी के बारे में पता चला तो उसे चिंता हुई कि मोंटू कहीं अपनी शरारत में जंगल को नुकसान न पहुंचा दे। वो मोंटू के पीछे निकल पड़ी। जंगल की रहस्यमयी सुरंग। चाबी ने मोंटू को एक गुप्त जगह तक पहुंचाया, एक चमकदार नीली रोशनी वाली सुरंग, जहां हवा भी जादू जैसी लग रही थी। सुरंग के अंदर दीवारों पर लिखा था, ताज उसी को मिलेगा जो स्वार्थ नहीं, सेवा का भाव रखता हो। मोंटू ने जोर से हंसकर कहा, सेवा वावा बाद में, पहले ताज ढूंढते हैं। उधर सिया भी चुपचाप उसके पीछे सुरंग में दाखिल हो गई। चौथा भाग, खतरनाक परीक्षा। अंदर 3 परीक्षाएं थीं। पहली परीक्षा, साहस। एक बड़ा पत्थर रास्ता रोक रहा था। मोंटू डर गया, लेकिन सिया ने अपनी पूरी ताकत से पत्थर हटाया। दोनों आगे बढ़े। दूसरी परीक्षा, दयालुता। एक घायल चिड़िया रास्ते में पड़ी थी। मोंटू बोला, चलो, समय नहीं है। लेकिन सिया ने उसे गोद में उठाया, पानी पिलाया और सुरक्षित जगह छोड़ा। दीवार चमकी और रास्ता खुल गया। आखिरी परीक्षा, ईमानदारी। आखिरी कमरे में 2 ताज रखे थे, एक सोने का चमकदार, दूसरा साधारण लकड़ी का। मोंटू सोने वाले ताज पर कूद पड़ा। जैसे ही उसने ताज उठाया, कमरे में अंधेरा हो गया और आवाज आई, स्वार्थी, ये ताज तुम्हारा नहीं। मोंटू डर के मारे कांप गया। सिया लकड़ी वाला ताज उठाने लगी, तभी ताज चमकने लगा और सोने में बदल गया। कमरे की आवाज गूंजी, सच्चा राजा वही है जो सेवा, दया और ईमानदारी को चुने। अंतिम भाग, नया जंगल राज। राजकुमारी सिया के सिर पर जादुई ताज अपने आप आ गया। जंगल जगमगाने लगा। सभी जानवर खुशी से चिल्लाने लगे, सिया रानी की जय। मोंटू शर्मिंदा था, मगर सिया ने मुस्कुराकर कहा, गलती करना बुरा नहीं, सुधारना जरूरी है। उस दिन से मोंटू भी जिम्मेदार और मददगार बनने की कोशिश करने लगा और जंगल में फिर से शांति और खुशियों का राज हो गया।